अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं तुर्की की। तुर्की जो आधा एशिया और आधा यूरोप में वाक़या है। इस मुल्क ने कैसे दुनिया को पीछे छोड़ दिया, इस मुल्क में कौन कौन सी सहाबा कराम की कब्र मुबारक हैं, इस मुल्क को मस्जिद की सरजमीन क्यों कहा जाता है, सल्तनत उस्मानिया का आगाज किस शहर से हुआ, पाकिस्तानी इस मुल्क में ज्यादा क्यों जाते हैं, और भी इस मुल्क की दिलचस्प मालूमात से आपको आगाह करेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर तमाम नए आने वालों से गुजारिश है कि आप हमारे इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तुर्की दो बड़े आज़मों एशिया और यूरोप पर फैला हुआ है। इसका बड़ा हिस्सा अनातोलिया एशिया और एक छोटा हिस्सा थ्रेस यूरोप में वाक़या है। शुमाल में बहरे असूद, जनूब में बहरे रूम, मगरब में यूनान और बल्गारिया और मशरक में ईरान, इराक, शाम, आर्मीनिया और जॉर्जिया वाक़या हैं। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा और इसका सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। तुर्की दुनिया के कदीम तरीन इंसानी तहजीबों में शामिल है। यहाँ हैती, फिरौनी, यूनानी, रूमी और बाज़ातीनी सल्तनतों ने हुकूमत की। के बाद उस्मानी खिलाफत का आगाज 1299 में अनातोलिया मौजूद तुर्की के एक छोटे से शहर सकूत से हुआ। ये शहर इस वक्त एक छोटी तुर्क रियासत बिलिक का मरकज था जो सल्जूकी सल्तनत के ज़वाल के बाद कायम हुई थी। सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान ओवल उस्मान गाजी थे, जिन्होंने अपने वालिद अर्तुगरुल गाजी के कायम करदा रियासत को मजीद वसीयत दी। उस्मान गाजी ने 1299 में खुद मुख्तारी का ऐलान किया और अपनी रियासत को मजबूत बनाया। सकूत एक छोटा लेकिन अहम मकाम था जो बाज़ंतीनी सल्तनत और दीगर तुर्क रियासतों के दरमियान वाक़या था। उस्मानियों ने यहाँ से अपनी फतूहात का आगाज किया और रफ्ता रफ्ता बाज़ंतीनी इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उस्मान गाजी और इनके जानशीनों ने अस्करी कुव्वत, सफारतकारी और मजहबी बुनियादों पर इत्तेहाद कायम करके अपनी सल्तनत को मजबूत किया। सकूत आज भी तुर्की का एक तारीखी शहर है और उस्मानी दौर के आसार यादगार के लिए मशहूर है। यहाँ उस्मान गाजी और अर्तुगरुल गाजी से मंसूब मकामात सियाहों की दिलचस्पी का मरकज है। 1326 में उस्मानियों ने बोरसा शहर को फतह किया जो बाद में सल्तनत उस्मानिया का पहला दारुल हुकूमत बना। तुर्की में खास तौर पर इस्तांबुल इस्लामी तारीख में एक अहम मकाम रखता है और यहाँ कई अजीम सहाबा कराम के मज़ारात मौजूद हैं। ये मकामात मुसलमानों के लिए ज़ियारत और रूहानी सुकून का जरिया है। ये मज़ार तुर्की के मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस मकाम है और हर साल लाखों ज़ायरीन यहाँ हाज़िरी देते हैं। 1923 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद तुर्की को एक जदीद और सेकुलर जमहूरिया में तब्दील किया। तुर्की में मौजूदा सदर रजब तैयब अर्दगान है। तुर्की में एक कौमी असेंबली मौजूद है जो कानून साजी का काम करती है। तुर्की की करेंसी तुर्की लीरा है। तुर्की का एक लीरा पाकिस्तानी 8 रुपए के बराबर है। तुर्की एक मुस्लिम मुल्क है लेकिन यहाँ के लोगों की तर्ज जिंदगी यूरोप से मिलती जुलती है। तुर्की की अक्सरियत मुसलमान है जो तकरीबन 99% जिनमें ज्यादातर सुन्नी हैं। तुर्की की सरकारी जबान तुर्किश, इसके अलावा दीगर जबानें कुर्दिश, अरबी और दीगर मकामी जबानें भी बोली जाती हैं। तुर्की में मौजूद चतुलोहयोग दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है जो 7500 कबल मसीह पुराना है। तुर्की में तकरीबन 82,000 के करीब मसाजिद हैं और सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया भर में मशहूर है। तुर्की चाय पीने के मामले में दुनिया के सबसे बड़े सार्फिन में शामिल है। यहाँ के लोग रोजाना 3 से 5 कप चाय पीना पसंद करते हैं। तुर्की का झंडा सुर्ख रंग का है जिस पर एक चांद और सितारा बना हुआ है जो इस्लामी सकाफत और उस्मानी तारीख की नुमाइंदगी करता है। तुर्की के मशहूर सियाहती मकामात इस्तांबुल, आया सूफिया, ये एक कदीम कलीसा था, फिर मस्जिद बनी और अब म्यूजियम है। तोपकापी महल उस्मानी सलातीन की रिहाइशगाह, बासपोरस यहाँ कश्ती की सैर के दौरान यूरोप और एशिया को बैक वक्त देख सकते हैं। कबाडोकिया यहाँ के फेरी चमनी और गारों के होटल दुनिया भर में मशहूर हैं। गर्म हवा के गुब्बारों की सैर का तजर्बा नाकाबिले फरामोश है। पामुकले की सफेद ट्रेस और गर्म पानी के चश्मे कुदरती खूबसूरती की उम्दा मिसाल हैं। अनातोलिया तुर्की का सहली शहर जो बहरे रूम के सहल पर वाक़या है अपनी खूबसूरत बीचेस और कुदरती खंडरात के लिए मशहूर है। एफेसस ये कदीम यूनानी शहर के खंडरात हैं जिनमें मशहूर आर्टेमिस का मंदिर शामिल है जो दुनिया के 7 अजैबात में शामिल था।
तुर्की के खानों में कबाब, डोनर, बाकलोवा और तुर्की चाय आलमी शहरत रखते हैं। तुर्क लोग मौसीकी और रक़स जैसे दरवेशों का रक़स देखने के लायक है। इस्तांबुल फिल्म फेस्टिवल और कोन्या मौलाना फेस्टिवल भी मशहूर हैं। तुर्की के लोग अपनी मेहमान नवाजी, दोस्ती और रिवायती इक़्तिदार के लिए मशहूर हैं। तुर्की ने हालिया दहाइयों में मुख्तलिफ शबों में नुमाया तरक्की करके कई पहलुओं में दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। खास तौर पर मईशत, दफाई सनत, सफारतकारी, सियाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में इसकी कामयाबी काबिल जिक्र है। तुर्की ने दिफाई इलाज की तैयारी में खुद अंसारी हासिल की है। मकामी सतह पर तैयार करदा ड्रोन दुनिया भर में मशहूर हैं और कई ममालिक को फरोख्त किए जा रहे हैं। दीगर हथियारों में टैंक, जंगी हेलीकॉप्टर, मिसाइल और नेवी के आलात शामिल हैं। जंगी मैदान में कारकर्दगी तुर्की के ड्रोन ने शाम, लीबिया और अजरबैजान के जंगजू में जबरदस्त कामयाबियां हासिल की, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। दिफाई सनत की बरामदात में तुर्की ने गैर मामूली इजाफा किया है, जो कई ममालिक के लिए एक मिसाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की, दुनिया के सबसे बड़े इस्तांबुल एयरपोर्ट की तमीर, बॉस्फोरस पर यूरेशिया टनल और पुलों जैसे बड़े मंसूबे जो यूरोप और एशिया को जोड़ते हैं। हाई स्पीड रेल नेटवर्क और जदीद शहराएं शामिल हैं। मेगा प्रोजेक्ट चैनल इस्तांबुल मंसूबा जो बहरी तजारत में इनकलाब बर्पा कर सकता है। मईशत और तजारती कामयाबियां, ज़राअत, टेक्सटाइल, गाड़ियां और इलेक्ट्रॉन की पैदावार में तुर्की ने खुद को मजबूत किया है। दुनिया में टेक्सटाइल और कपड़ों की बरामदात में तुर्की नुमाया मकाम रखता है। तुर्की दुनिया की सबसे ज्यादा सियाहती ममालिक में शामिल है और इस्तांबुल, अनातोलिया और कप्पाडोकिया जैसे शहर सियाहों के लिए मरकज हैं। तुर्की मशरिक़ वस्ता, यूरोप और एशिया के दरमियान एक पुल की हैसियत रखता है और कई मामलात में साज़ी करता है। तुर्की ने अफ्रीका, वस्ती एशिया और दीगर तरक्की पजीर ममालिक के साथ तजारती और सियासी ताल्लुकात को मजबूत किया है। नेटो के एक अहम रुकन की हैसियत से तुर्की ने मगरबी और मशरकी ताकतों के दरमियान तवाज़ुन कायम किया। स्पेस प्रोग्राम, तुर्की ने अपना खलाई प्रोग्राम शुरू किया और सैटेलाइट लॉन्च करने की सलाहियत हासिल की। तुर्की में कई टेक्नोलॉजी पार्क्स, रिसर्च सेंटर कायम किए गए हैं, जहां मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और बायो टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। तालीम और सेहत के शबे में बेहतरी, तुर्की ने अपनी यूनिवर्सिटियों को आलमी मयार के मुताबिक बनाया है, जहां बैनुल अक़वामी तलबा की तादाद बढ़ रही है। तुर्की ने अपनी सेहत के निज़ाम को मजबूत किया और मेडिकल सियाहत में दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल हो गया। मौजूदा हुकूमत, खास तौर पर रजब तय्यब एर्दोगान की क़ियादत में तुर्की ने तवील अल मुद्दती मंसूबाबंदी की, जिसमें खुद अंसारी और आलमी असल और रसूख को अहमियत दी गई। हुकूमत ने अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे शुरू किए, जिन्होंने मुल्क की तरक्की में किरदार अदा किया। तुर्क ड्रामे जैसे अर्तुगरुल गाजी ने दुनिया भर में तुर्की की सकाफत और तारीख को उजागर किया। तुर्की ने अपनी सकाफती बरामदात के जरिए दुनिया भर में अपनी साख मजबूत की। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे तारीखी और सकाफती ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के अवाम के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एहतराम पाया जाता है, जो खिलाफत उस्मानिया के जमाने से चला आ रहा है। खिलाफत उस्मानिया के हक में तहरीक खिलाफत के दौरान बरसगीर के मुसलमानों ने तुर्की की मदद की थी, जिसे तुर्क अवाम आज भी याद करते हैं। तुर्की दुनिया के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सियाहती मकामात में से एक है। पाकिस्तानी सियाह इस्तांबुल, कप्पाडोकिया, पामुक्ले, अनातोलिया और दीगर तारीखी और कुदरती मकामात की खूबसूरती को देखने के लिए तुर्की आते हैं। तुर्की में कई पाकिस्तानी तलबा आला तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। तुर्की की स्कॉलरशिप प्रोग्राम दुनिया भर के तलबा को अपनी जानिब राग़िब करता है और पाकिस्तानी तलबा भी इससे भरपूर फायदा उठाते हैं। तुर्की की यूनिवर्सिटियां दुनिया के मुतबर तालीमी इदारों में शामिल हैं और तालीमी अखराजात भी निस्बतन कम हैं। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान तजारती ताल्लुकात मुस्तहकम हैं और पाकिस्तानी ताजरों को तुर्की में सरमायाकारी और कारोबारी मौक़े मुयस्सर हैं। बहुत से पाकिस्तानी कपड़े, फूड प्रोडक्ट और दीगर अशिया की तजारत के लिए तुर्की का रुख करते हैं। तुर्की में इस्लामी सकाफत और उस्मानी तारीख की गहरी जड़ें हैं, जो पाकिस्तानियों के लिए एक कशिश का बायस हैं। पाकिस्तानी सियाह अयूब अंसारी के मज़ार और मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मज़ार कोन्या जैसे रूहानी मकामात पर बड़ी तादाद में जाते हैं। तुर्की में मशरिक और मगरब का मुनफरिद इम्तिजाज पाया जाता है, जहाँ जदीद तर्ज जिंदगी और कदीम इस्लामी तहजीब साथ साथ मौजूद हैं। पाकिस्तानियों को तुर्की का महफूज माहौल और दोस्ताना लोग भी अपनी जानिब खींचते हैं।
तुर्की के ड्रामे खास तौर पर अर्तुगरुल गाजी ने पाकिस्तान में जबरदस्त मकबूलियत हासिल की है। इन ड्रामों ने पाकिस्तानी अवाम में तुर्की की तारीख, सकाफत और ज़बान के लिए दिलचस्पी पैदा की है, जिसकी वजह से लोग तुर्की आने की ख्वाहिशमंद होते हैं। पाकिस्तानियों के लिए तुर्की का सफर निस्बतन आसान और कम खर्च है, खास तौर पर दीगर यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में। तुर्की में रिहाइश, खाने पीने और सफरी सहूलियात मकबूल कीमत पर दस्तयाब हैं, जो पाकिस्तानी सियाहों को मजीद सहूलत फराहम करती हैं। तुर्की पाकिस्तानियों के लिए एक करीबी तारीखी और सकाफती लिहाज से जुड़ा हुआ मुल्क है, जिसकी वजह से यहाँ इनकी आमद का रुझान दिन ब दिन बढ़ रहा है। पाकिस्तानी शहरों के लिए तुर्की का वीजा हासिल करना निस्बतन आसान है। कुछ पाकिस्तानियों को ई वीजा की सहूलत भी फराहम की जाती है, खास तौर पर अगर आप वाशिंगटन वीजा, बरतानिया, अमेरिका या आयरलैंड का वीजा हासिल रखते हो। अगर आपके पास मतलूबा दस्तावेजात हैं तो तुर्की का सियाहती वीजा आम तौर पर 10 से 15 दिनों में हासिल किया जाता है। दरख्वास्त देने से पहले अपनी सफर का मकसद वाज़ा करें ताकि आप दुरुस्त किस्म के वीजे के लिए अप्लाई करें। वीजे की कवानीन वक्तन फवक्तन तब्दील हो सकते हैं, लिहाजा तुर्की के सफारत खाने या सरकारी वेबसाइट से ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करें। तुर्की के मशहूर खेल फुटबॉल तुर्की का सबसे मशहूर खेल है। तुर्की की कौमी फुटबॉल टीम बीन-अल-अक़वामी सतह पर नुमायां कारकर्दगी दिखा चुकी है। तुर्की का रिवायती खेल एयर रेसलिंग है, जिसे या अली गेरेश्त कहा जाता है। ये खेल कई सदियों से तुर्की के सकाफत का हिस्सा है और हर साल कर्ब नामी कश्ती का तारीखी मुकाबला मुनक़द किया जाता है। मार्शल आर्ट्स और तलवारबाजी तुर्की में मार्शल आर्ट्स और तलवारबाजी खास तौर पर तारीखी शोज और ड्रामों के बाद नौजवानों में मकबूल हुई हैं। तुर्की में कुछ रिवायती खेल भी खेले जाते हैं, जैसे तीरंदाजी, घुड़सवारी। ये खेल तुर्की की तारीख और सकाफत का अहम हिस्सा हैं। बास्केटबॉल भी तुर्की में बहुत मकबूल है और तुर्की की बास्केटबॉल लीग दुनिया भर में मशहूर है। तुर्की की कौमी बास्केटबॉल टीम ने भी कई कामयाबियां हासिल की हैं। वॉलीबॉल तुर्की की खवातीन वॉलीबॉल टीमें बीन-अल-अक़वामी सतह पर शानदार कारकर्दगी के लिए मशहूर हैं। हालिया बरसों में तुर्क खवातीन टीम ने कई अहम चैंपियनशिप जीती हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज।